दोस्तों आज की इस एक्सेल की वीडियोस में मैं आपको नेटवर्क डेज फार्मूला के बारे में बताऊंगा कि नेटवर्क डेज फार्मूला जो है वो एक्सेल में किस तरीके से काम करता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने एक शीट बना रखी है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है और यहाँ पर एंड डेट है और यहाँ पर है वर्किंग डेज। ठीक है, अब नेटवर्क डेज फार्मूला जो होता है वो क्या करता है, सिंपली वर्किंग डेज को कैलकुलेट करता है। वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमसे कोई ये पूछे कि ये जो स्टार्ट डेट है इस डेट से लेकर और जो ये एंड डेट है इस डेट तक, ठीक है, इसके बीच में जो वर्किंग डेज था वो कितना है, मतलब कि किसी एम्प्लॉयज़ ने कितने दिन जो है वो काम किया है, उस डेज को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर नेटवर्क डेज फार्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन आपको सिंपली आप एक्सेल में यहाँ रिबन पे फार्मूला बार पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है डेट एंड टाइम का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप नीचे आओगे तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पर आपको नेटवर्क डेज का जो है फंक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस फॉर्मूले का एक लॉजिक है कि ये जो नेटवर्क डेज फार्मूला है ये वीकेंड को कैलकुलेट नहीं करता है। जैसे कि अगर 4 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में जो भी सैटरडे और संडे आए होंगे, मतलब कि जो वीकेंड डेज आए होंगे, उसको ये कैलकुलेट नहीं करेगा। सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी जितने भी दिन काम किया गया है, मतलब जो भी वर्किंग डे था, उस वर्किंग डे को वो यहाँ पर नेटवर्क डेज फार्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए जैसे कि सिंपली आप यहाँ इजिकल टू लगाइए और यहाँ पर आपको लिखना है नेटवर्क डेज। हमने यहाँ पर नेटवर्क डेज का फॉर्मूला लिख लिया है। अब यहाँ नीचे देखेंगे यहाँ लिखा आ रहा है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट मतलब ये हमारा स्टार्ट डेट है, इस पर क्लिक करेंगे, सिंपली कॉमा लगाओगे और यहाँ पूछता है आपका एंड डेट। एंड डेट क्या है, तो सिंपल आपको यहाँ एंड डेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ करेंगे आप ब्रैकेट क्लोज और सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमें आंसर है वो 15 यहाँ पर रिसीव हो गया। 15 जो है हमारा वर्किंग डे जो है वो कितना है, 15 है। तो 4 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में जो वर्किंग डे है वो कितना है, 15 डेज है। ठीक है, लेकिन ये 15 डेज क्या है, ये 15 दिन सिर्फ वर्किंग डे है आपका। मतलब जैसा मैंने आपको अभी बोला था, तो सैटरडे और संडे जो वीकेंड था उसको इसने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि अगर हम इसे एक साथ अगर 4 अप्रैल से 22 अप्रैल तक के डेज को कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 से ज़्यादा होंगे। जैसे कि 4 अप्रैल है, 4 और 22, इसके बीच में कितना है, 4 और 6 10 हो गए, और 10 और 12 आपका इधर आप कैलकुलेट कर लीजिए, 6 इधर हो गए और 12 दिन आपके इधर हो गए, 6 और 12 18 दिन आपके इधर हो गए। तो 4 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में आप देखिए 3 जो होंगे वो हॉलीडे आ रहे होंगे, 3 जो है वीकेंड आ रहे होंगे। इसको देखने के लिए सिंपली आपको करना ये है कि आप कैलेंडर पे यहाँ क्लिक कीजिए और आप देखेंगे यहाँ जो अप्रैल का कैलेंडर है, यहाँ पर आप देखिए जैसे आज है ट्यूसडे 5 तारीख है, तो देखिए यहाँ मंडे को 4 तारीख था तो इसने यहाँ से कैलकुलेट किया, और सैटरडे है, देखिए सैटरडे को 9 तारीख थी तो इसने 9 को कैलकुलेट नहीं किया, एक दिन ये माइनस हो गया। और 10 को आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 10 को आपका यहाँ पर आ गया संडे, तो इसने 10 को भी कैलकुलेट नहीं किया ये। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ आएंगे 16, तो इसने 16 को भी कैलकुलेट नहीं किया और 17 को भी इसने कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, तो इन डेज को क्या किया, इसने कैलकुलेट नहीं किया और डायरेक्ट जो वीकेंड वाले डेज हैं इनको इसने कैलकुलेट करके हटा दिया और बाकी के जो दिन बचे हैं उसको इसने यहाँ पर शो कर दिया है। तो वर्किंग डेज जो है वो आपका कितना है, टोटल 15 वर्किंग डेज है, मतलब सैटरडे संडे को छोड़कर। अगर सैटरडे संडे को आप काउंट करेंगे तो आप 15 से ज़्यादा हो जाएगा आपका जो डे है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको इसमें देखना हो कि 3 जनवरी 2022 से लेकर 5 अप्रैल 2022 के बीच में जो वर्किंग डेज है वो कितना है, तो उसके लिए सिंपली आपको दोबारा यही फंक्शन लगाइए इजिकल टू करके, इजिकल टू नेटवर्क इस तरीके से, या फिर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पर जाएंगे डेट एंड टाइम पे और यहाँ नेटवर्क डेज पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट डेट और एंड डेट का। तो स्टार्ट डेट के अंदर सिंपली आप यहाँ पर स्टार्ट डेट पे क्लिक कर देंगे, कॉमा लगा के, कुछ नहीं लगाना आपको कॉमा वॉमा, आप डायरेक्ट यहाँ पर फिर एंड डेट पे क्लिक करेंगे और एंड डेट में आपको ये जो आपका एंड डेट है इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम हॉलीडे का भी मिलता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अभी हम इतना ही रहने देते हैं, दोनों को क्लिक कर लिया और यहाँ पर आप ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि 3 जनवरी 2022 से लेकर 5 अप्रैल 2022 के बीच में जो भी वर्किंग डेज है वो कितना है, 67 है। इसमें सैटरडे और संडे जो है वो कैलकुलेटेड नहीं है, सैटरडे संडे को इसने कैलकुलेट नहीं किया है, मतलब हॉलीडे कैलकुलेट नहीं किया, वीकेंड को छोड़कर बाकी दिन को इसने वर्किंग डे में कैलकुलेट किया, जो 67 डेज आपका आता है। आप इसको कैलेंडर में जाकर आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको सेम यही डेट आएगी, कुछ भी आगे पीछे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एक कॉलम और था जैसे कि हॉलीडे का। जब हम यहाँ पर
क्लिक कर रहे थे तो आप देखोगे यहाँ पर हमें एक कॉलम मिला था हॉलीडेज़ का। हॉलीडेज़ का क्या मतलब है यहाँ पर कि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप ना कहीं पर भी पूरे साल के अंदर जितने भी आपके हॉलीडेज़ हैं उनको आप कहीं पर भी एक जगह जैसे सीरीज बना के यहाँ आप लिख लेंगे, ठीक है। जितने भी आपके हॉलीडे आएंगे उनको कैलकुलेट करके यहाँ लिख लीजिए एक साइड, और यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप इजिकल टू लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आप मेरा जो हॉलीडे है, मान लेते मैं कहता हूँ कि हॉलीडे जो है 10 फरवरी को 10 फरवरी 2022 में हॉलीडे था। फिर मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 मार्च को हॉलीडे था, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बोल दिया यहाँ पर 4 अप्रैल को हॉलीडे था, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब एक जो है ना हॉलीडे बना लेंगे, ठीक है। और उस हॉलीडे को भी आपको कैलकुलेट कराना है तो आप यहाँ इक्वल टू लगाएंगे और दोबारा आपको यहाँ पर नेटवर्क डेज पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट डेट्स पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और एंड डेट पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और ये हॉलीडेज जो है उस हॉलीडेज को आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके जब आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर क्या है 14 है, ठीक है। ये मैंने चेक नहीं किया है, ये मैंने आपको ऐसी रैंडमली जो है वो लिख दिया है अपनी मर्जी से। आप जब बनाओगे तो आप प्रॉपर कैलेंडर ले लेना पूरा, और पूरे साल के कैलेंडर को चेक करना, उसमें कौन कौन सी डेट को हॉलीडेज हैं उन हॉलीडेज की लिस्ट आप यहाँ पर डेट वाइज बना लीजिएगा। और लास्ट में आपको जब हॉलीडेज का ऑप्शन आएगा तो उसमें आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो वीकेंड डेज है उसको, और आपने जो ये हॉलीडेज बना रखे होंगे पूरे ईयर के अंदर, उनको दोनों का ये कर दे फॉर्मूले में कैलकुलेट नहीं करेगा, और इन सबको साइड करके जो आपका वर्किंग डे होगा उसका आंसर है आपको यहाँ पर एक्सेल जो है नेटवर्क्स डेज के थ्रू आप यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। और वो आपका वर्किंग डेज जो है वो आ जाएगा। आई होप कि आपको नेटवर्क डेज फार्मूला जो होता है वो किस तरीके से काम करता है और इसका क्या यूज़ है ये आपने सीख लिया है। अगर आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो सिंपली आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताएं। मैं जब भी आपके डाउट्स को देखूंगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली सभी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलती है, और आप वीडियोस को देखकर हमारे इस चैनल के माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर और एक्सेल में सीख सकेंगे। थैंक यू। फिर एक नई वीडियोस के साथ।